बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद से ख़बर है, खौफनाक ख़बर है, और ये ख़बर थोड़ी सी लीक भी हो चुकी है। और इसकी जो वो हम पंजाबी में कहते हैं कि हुन सुन, वो इमरान खान साहब के कान में पड़ चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ख़बर है, जिसका इमरान खान साहब ख़ुद भी जिक्र कर चुके हैं कि अब मुझे ये दहशतगर्दी में गिरफ्तार, दहशतगर्दी नहीं, गद्दारी के मुकदमे में मुझे गिरफ़्तार करेंगे। और जो हमारे गोरखा माफ़ी चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बाबर अवान साहब के मुतालिक इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर यही बातें चल रही हैं कि ये जिसके साथ रहे हैं उसको फना बर्बाद करके ही पीछे मुड़े हैं। तो बाबर अवान साहब ने एक बड़ा उनका बड़ा चर्चा है एक वीडियो क्लिप का, जिसमें वो दो तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक के जी के वज़ीर आज़म साहब, यानी कि वज़ीर आज़म साहब दिलों के वज़ीर आज़म बकौल उनके, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, लेकिन उनको अभी भी लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं बनी गाला में। और यहाँ पर कुछ वर्दी वालों को हमने मंडलाते हुए देखा है, कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के अंदर। कुछ लोग जो हैं वो ये उनकी जान के दर पर हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगले 24 से 48 घंटे ये बड़े अहम हैं। और मतलब ये कि इनमें कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकती है। और मैं चाहता हूँ, मुझे यानी आपको कहीं पर नज़र आएगा कि मैं रात गए कहीं सुबह होते हुए किसी न किसी खिड़की के बाहर दरख्वास्त दिए खड़ा हूँगा मैं लिए हुए हाथ में, कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी से बचाना है और वो आर्टिकल 9 के तहत कार्रवाई की जाए। और आइन का आर्टिकल 9 के दो उसके हैं पार्ट हैं, एक सतर है और उसके दो हिस्से हैं। सदर ये है कि जी किसी शख्स को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा माँ सवाए, अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, जबकि कानून उसकी इजाज़त दे। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं वो बैठ के पाकिस्तान के 3 टुकड़ों का ऐलान कर रहे होंगे, मंसूबों का ऐलान कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि फिर वो कानून इजाज़त देता हो और उनकी गिरफ़्तारी के अहकामात, मुकदमा दर्ज होकर गिरफ़्तारी के अहकामात जो हैं वो कानून के मुताबिक ही हों। तो अब कहानी पीछे क्या है, जो मैंने ख़बर बताई कि खौफनाक है, जिसकी भिनक जो है वो इनके कानों में पड़ चुकी है। खौफनाक नहीं कहना चाहिए इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए, ये खौफनाक है खबर ये है कि अगरचे इमरान खान साहब जो हैं उनकी 25 जून तक जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने मंजूर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के पास या हुकूमत का इरादा है, प्लानिंग इस तरह से हो रही है, काम हो रहा है, प्लानिंग नहीं हो रही, काम हो रहा है। और वो काम क्या है कि पूरे मुकम्मल सबूतों के साथ इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डाला जाए कानून का और उनको गिरफ़्तार किया जाए। 2 मसाइल हैं या 2 मामलात हैं। पहला तो वो है गद्दारी वाला मामला, और उसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं वो मुसद्दका इतलात की मैं बात कर रहा हूँ कि जज एडवोकेट जनरल, जिसको जैग ब्रांच कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ये पाक फ़ौज का कानूनी मामलात जितने भी होते हैं ना, ये मतलब जो फ़ौजी अफसरों के ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, ये सारे का सारा ये ब्रांच जो है ये देखती है। और ये ईमान मिज़ारी जो है साहिबा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने ही मुकदमा दर्ज करवाया था, मुद्दई बने थे। और अगरचे उनकी ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले ली थी। तो उसके बाद ये मामला जो है कि एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है या जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है पाक फ़ौज की, वो वहाँ पर बड़ा सीरियसली इमरान खान साहब की 2-4 बातें इस तरह की हैं, बयान आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर मेरे जो नज़रियात हैं वो एक अलग मामला है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ अनटिल अनलेस, अव्वल तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिसकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, वो गद्दार नहीं हो सकता। ये मेरा ज़ाती ख्याल है।
उसके कुछ नज़रियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं या कोई भी मामला हो सकते हैं, लेकिन वो नज़रियात एक साइड पे, मैं नज़रियात की बात नहीं कर रहा या अपना जो मौक़िफ़ है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ख़बर जो मेरे तक पहुंची है मैं वो शेयर आपसे कर रहा हूं। अब वो ठीक है गलत है उस पर हम फिर बात करेंगे जब इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैं ज़ाती तौर पर इस एक्ट के ख़िलाफ़ हूं अगर ये होता है तो, और ना सिर्फ इमरान खान साहब, किसी के भी ख़िलाफ़ हो वो पॉलिटिकल लीडर, उसको आप कहें कि और उसने पाकिस्तान के दस्तूर का हलफ उठाया हो और हम उसको कह दें बगैर सिर्फ उसकी किसी बयानबाजी के ऊपर कि जी कि वो गद्दार है, तो इस तरह नहीं पाए। ये काम ठीक नहीं है। ये इसका हमेशा नुकसान होता है। आपको सबूत देना होंगे कि जी सिर्फ बात करना और बात है, वो तो एक ख्याल है ना कि वो बंदा पेश कर सकता है, तो सबूत है कि जी कि किस तरह वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ चल रहा है। कहीं पर उसने कोई मीटिंग की, किसी से कोई पैसे पकड़े, किसी के साथ कोई मायदा किया उसने, ये सारी चीज़ें सबूतों के साथ आएंगी तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये जस्टिफाई होगा। तो बहरहाल ये हुकूमत का काम है कि वो इसको क्या देखती है। ये तो है गवर्नमेंट साइड का एक ऑर्गन जो इस इशू के ऊपर बड़ा गौर खौज कर रहा है, और यानी अगले, ये तो खैर वो बड़ी ड्रामेबाजी कर रहे थे ना बाबर अवान साहब कि अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। मेरा ये ख्याल है कि 10 दिन जो हैं इनमें कुछ ना कुछ आने वाले जो 10 से 12 दिन है, अगर ये काम होना हुआ तो हो जाएगा और हो ही जाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद और उनकी जो ये टीम है बाबर अवान साहब, बेसिकली ये थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो पहले ही इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि कानून इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हरकत में आते हुए खौफज़दा हो जाए। तो अब वो बहारें नहीं रही इमरान खान साहब के ऊपर कि इस तरह का वो प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। आपने देखा कि जो 2 दिन पहले यानी कि जुम्मे को इमरान खान साहब ने जो कॉल दी हुई थी एहतजाज की मुल्क भर में, वो बुरी तरह नाकाम हुई। और पहले वो बाद अज नमाज जुमा थी, फिर उसके बाद जो है वो शाम को रात को 8 बजे चली गई। बहुत वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सका कि आपने पूरे मुल्क को जैम कर दिया हो, पूरे मुल्क के अंदर धरने हो गए हों। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को पब्लिक की सपोर्ट का वो लेवल अब हासिल नहीं रहा। ये क्यों हासिल नहीं रहा? इमरान खान साहब की बोंगियाँ, इमरान खान साहब की अपनी ज़ुबान, इमरान खान साहब के अपने वो जो है ना बच्चों वाले नज़रियात, और वो जो मतलब यू टर्न लेना है, कभी छलांग लगा के इधर, कभी छलांग लगा के इधर, कभी ये अमरीकी साजिश है, कभी अमरीका के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कभी ये यहूदियों की साजिश है, कभी यहूदियों की जो वकालत इनकी तरफ से सामने आ जाती है कि इनके दौर में, फिर वो लोग निकाल के दिखाते हैं ना कि आपके दौर में आपकी काबीना के जो लोग थे, 2 ज़िम्मेदार, वो गए थे इसराइल का दौरा उन्होंने किया था। तो मोदी को आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कल तक आप मोदी के लिए दुआएं मांगते थे, लोग ये चीज़ें निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो इम्पैक्ट इमरान खान साहब का वो उस तरह से नहीं पड़ रहा। मिसाल के तो मैं वैसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये 24 घंटे तो अगर नहीं भी हुए तो कम से कम 18 घंटे तो हो गए होंगे बाबर अवान साहब की वो वीडियो क्लिप शेयर हुए सोशल मीडिया के ऊपर। कौन सा तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब को तो ये कहते हुए कुछ 24 से भी ज़्यादा घंटे हो गए हैं कि अब ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे गद्दारी के एक मुकदमे में। तो कोई पब्लिक के अंदर जो है वो बेचैनी वाली कैफियत जो है वो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लूज़ विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। और फिर ऊपर से उनकी जो नेक नामी थी कि जी कि ये करप्ट नहीं है, वो उनके लिए वो वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, और भी बहुत कुछ आ रहा है, उस पर हम फिर बात करेंगे आगे चल के। तो ये तो जो गद्दारी का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान का एक ऑर्गन या गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का एक हिस्सा जो है वो इस पर गौर कर रहा है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट, ये खबर ज़रा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट अपनी विकेट के ऊपर खेलेगी। ज़ाहिर गवर्नमेंट के हाथ में लगे हैं कुछ इस तरह के सबूत या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। अभी फ्रंट के ऊपर तो गोगी बीबी है ना, गोगी फरा गोगी,
या वो जिनकी फ्रंट लेडी थी खातून अव्वल, अभी तक तो वो नेट या वो वाला जत्था या वो नेटवर्क कह लें आप, वो सामने आया है एक। अभी और बहुत से हैं, और वो जो बहुत से हैं वो उनके सुराग जो हैं वो FIA और गवर्नमेंट के हाथ में लग चुके हुए हैं। और ये जो इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है वो उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं और वो इस तरह के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। अगरचे वाइट कॉलर क्राइम हमेशा उसको साबित करना अदालतों में बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो दो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। एक कि इमरान खान साहब को सिस्टम के अंदर से अनड्यू फेवर ना मिले, अनड्यू फेवर, और वो अनड्यू फेवर जो है वो लीगल फोरम जो हैं पाकिस्तान के वहाँ से जो मिल रही है वो अंधों को नज़र आ रही है। वो उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह करके उनके धरने के दिनों में उनको जिस तरह एक कह लें कि बेसाख्ता या बेपनाह कह लें, एक फुली लोडेड जो सपोर्ट हासिल हुई थी और वो नज़र आ रही थी कि किस तरह से इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की आला अदलिया के कुछ अरकान वो मुतहरिक हुए और किस तरह करके वो रियासत पाकिस्तान या इंतज़ामिया के जो मनसबदार थे उनसे वो किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और किस तरह उनको अहकामात दे रहे थे उनको उनकी ड्यूटी पूरी करने। और उसका नतीजा भी निकला। नतीजा जो निकला वो उस बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान को जस्टिस आफरीदी के अलावा और किसी को कुछ नज़र नहीं आया। बस फिर बाद में खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले के मिसदाक उन्होंने वो कुछ सवाल जो हैं वो गवर्नमेंट को जारी कर दिए कि जी इनके जवाबात हमें दें कि जी कि क्या ये था, क्या ये था। यानी कि वो बैलेंस करने की कोशिश कि हम जो है, क्योंकि इरफान कादर साहब ने खड़े होके जो फिर कर दिया था अब लोग करेंगे। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बेजा सपोर्ट देंगे अब किसी भी वजह से, तो फिर जो है वो आपके ऊपर हरफ आएगा। आपकी गैर जानिबदारी जो है वो सरेआम चौकों के ऊपर जो है वो डिस्कस भी होगी और लोग उसको सूली पर चढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है और सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि ये इतनी जो अनड्यू फेवर है, इतनी फेवरेटिज्म जो है वो क्यों है। तो इसका जो सुराग जो भी लगेगा वो जाहिर है कि वो पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो मैनेज किया जाएगा। उसके ज़रिए जाके लोगों को या मुतलका जो अफराद हैं उनको कहा जाएगा, बात की जाएगी कि उनके साथ के पाइन ये देखें ये है और इसका नतीजा ये है, तो यूँ ना करें, वरना तो फिर यूँ करेंगे तो फिर हम किसी फोरम पर जाके इसको पब्लिक कर देंगे ये जो हमारे हाथ में चीज़ें आई हैं। तो गवर्नमेंट दो चीज़ों को मैनेज कर रही है। एक कि उनको मैनेज किया जाए जो इमरान खान साहब को फैसिलिटेट कर रहे हैं, अनड्यू फेवर दे रहे हैं, जिनके बारे में बाबर अवान साहब कह रहे हैं मैं किसी खिड़की के बाहर आपको आर्टिकल 9 के तहत पकड़ी हुई एक दरख्वास्त जो है वो पेश करता हुआ नजर आऊँगा, रात के किसी पैर, सुबह सादक के किसी लम्हे में। तो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, ये वाली बात नहीं। और फिर वर्दी वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कत्ल कर सकते हैं। ये अगर आप उनका 2 मिनट का है क्लिप वो देखें, 9 मिनट का है वैसे, उसमें 2 मिनट जो है वो मोस्ट रेलिवेंट हैं, वो निकाल के आप सुने, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब के कत्ल का। तो ये तो आलम है। और मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टियां हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं, वो किसी के कहने के ऊपर उनके साथ हैं और वो किसी और के लिए काम कर रही हैं। और बाबर अवान साहब की किट जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लगी है कि ज़ियाउल हक को भी फारिग करवाया, गिलानी साहब को फारिग करवाया, बेनज़ीर साहबा को मेरा मतलब है फारिग करवाया, शहीद जब हुई तो ये पिछली गाड़ी इनकी थी और ये मौके से भाग गए थे। और मतलब फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को अप्रूव करने वाले यही थे ना। बहरहाल वो तो खैर एक ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इमरान खान साहब को आखिरी वक्त तक ये कहने वाले कि जी ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और उनको अंधेरे में रखने वाले यही थे। तो ये ड्यूटियों पे होते हैं लोग, और ये ड्यूटी पर होते हैं शेख रशीद साहब जैसे, इस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग। और ये जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है तो ये अपना वो नहीं होता परना, वो झाड़ के तो वो मोढे पे डाल के तो फिर अगली ड्यूटी के ऊपर चले जाते हैं।
तो मैं पॉइंट सिर्फ ये आपसे गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी मतवक्के है और कुछ लोगों का जो फ्रंट मैन है इमरान खान साहब के, जो अभी मंजर आम पर नहीं आए, अभी तो सिर्फ एक नेटवर्क आया है मंजर आम के ऊपर, उनके लिए इंक्वायरी चल रही है। इसमें से मैं आपको एक और मोटी बात बता दूं कि पिंडी जो था ना, वो क्या उसको कहते हैं, रिंग रोड, पिंडी रिंग रोड, उसमें भी कुछ लोग जो थे वो इमरान खान साहब और उनकी जो है ना वो ससुराली या उनकी बेगम के जो फ्रंटमैन हैं, उनके भी फ्रंटमैन वो और हैं कोई, मतलब हर जगह पर गोगी नहीं है लेकिन कुछ और भी हैं, तो वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है, वो वहाँ पर भी इंक्वायरी चल रही है। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर 25 तारीख को जो इनकी बेल, प्रोटेक्टिव बेल है, वो उससे पहले भी गिरफ्तार हो सकते हैं, खबर ये है। और सिर्फ हुकूमत ने काम ये कर रही है कि पूरी सबूतों के साथ, पूरी सॉलिड इंक्वायरी के साथ वो इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डालना चाह रही है। और ये जो हमारे ज़राए हैं ये बता रहे हैं कि जी कि हमारा ये ख्याल है कि अगले 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर हमारे जो ये मिशन है, मिशन इम्पॉसिबल, ये मुकम्मल हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पाबंद सलासल नज़र आएंगे। और अब ये सवाल जो है वो पैदा होता है कि इतने ख़तरात के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो KPK की कछार से निकल कर इस्लामाबाद क्यों आए हैं? हेलीकॉप्टर उनका पहुंच चुका है, तो क्या वो जो पेशावर में जो कुछ करने गए थे वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए? पेशावर में उनका एक हमदम दरीना है जो वहाँ पर पोस्टेड है, क्या उसके साथ कोई राह और रस्म सीधी करने की कोशिश की उन्होंने? या फिर जो इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में जो 2 दफातर हैं, एक तो खैर इस्लामाबाद के अंदर है और एक इस्लामाबाद से थोड़े से चंद किलोमीटर के फासले को, 12-14 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर कोई गड़बड़ें ज़्यादा हो गई थी, या फिर ये कि इस्लामाबाद या बनी गाला से दूर होने की वजह से उनकी पार्टी के अंदर जो टूट फूट शुरू हो गई थी, उस वजह से उनको वापस आना पड़ा है इस्लामाबाद? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर फिर अगले व्लॉग में बात करेंगे। फिल वक्त जो है वो आप ये खातर जमा रखें कि इमरान खान साहब ने जितना इस अरसे में 25 मई से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 9 अप्रैल से ऑनवर्ड जितना कुछ बोला, वही इमरान खान साहब के लिए वबाले जान बन चुका है। और वही उसी जो कुछ उन्होंने बोला है वो उसी के वज़न के नीचे इस वक्त आ चुके हैं। पाकिस्तान के कानून ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी हरकत करनी है वो उसका एक हिस्सा, वो जो एडवोकेट जनरल ब्रांच है वो जो कुछ कर रही है वो उस 9 अप्रैल से लेके अब तक जो कुछ उन्होंने कहा है उस ज़िमन में वो सब कुछ कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर जो गिरफ्त जो भी आएगी वो बड़ी मजबूत आएगी, अदरवाइज़ इमरान खान साहब को नहीं छेड़ा जाएगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।